शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कामयाबी से इख्तिताम पजीर। रुकन मुल्कों ने नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक करते हुए दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की सदारत रूस के सुपुर्द। एससीओ सरबराहान के आइंदा इजलास की 2025 में रूस मेजबानी करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद। इख्तितामी कलमात में कहा, पाकिस्तान तंजीम में अपना फाल किरदार अदा करता रहेगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में 8 दस्तावेजात की मंजूरी। दस्तावेजात का ताल्लुक माशी ताउन और तिजारत के फरोग से है। ई कॉमर्स, डिजिटल ताउन, ट्रेड एंड ट्रांजिट भी शामिल। एलामिया में माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात पर ताउन बढ़ाने पर जोर। तंजीम के बजट से मुतालिक उमूर की भी मंजूरी। इंसदाद दहशत गर्दी के इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक दस्तावेज पर भी दस्तखत। एससीओ इजलास में अहम फैसले किए गए। तवक्को है तमाम मेहमान अच्छी यादें लेकर पाकिस्तान से जाएंगे। इसहाक डार की एससीओ सेक्रेटरी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खारिजा ने कहा, एससीओ इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज। इजलास में तिजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। पायदार तरक्की के लिए मुतादिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान एससीओ चार्टर पर अमल दरामद कर रहा है। सरबराह ने तनाज़ुर के बाइस बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी में कमी पर खदशे का इज़हार किया। इजलास में इलाकाई इंसदाद दहशत गर्दी स्ट्रक्चर की भी मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी जनरल एससीओ ने कहा, इजलास में मईशत के लिए नए डायलॉग के तस्वुर को अपनाया गया। एससीओ की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने एससीओ के कामयाब इनेकाद के लिए शानदार इक़दाम किए। पाकिस्तान एससीओ का मुतहरिक और अहम रुकन है। इजलास में तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर भी गौर किया गया। आस्ताना समिट के लिए लिए गए फैसलों पर भी मौजूदा इजलास में गौर किया गया। भारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान का मोतरफ। भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए कहा, एससीओ इजलास की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। हम दुनिया के मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। बड़ी जंगों के आलमी सतह पर खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। कोरोना ने दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक को तबाह किया। मौसमियाती तब्दीलियों ने माशी तौर पर असरअंदाज किया। कर्जों की वजह से SDGs गोल्स हासिल में नाकामी हुई। कर्जों का बोझ संगीन मसला। एससीओ का मकसद बाहमी एतमाद को तक़वियत देना है। दोस्ती को फरोग दें और अच्छे हमसायों की तरह रहें। ईमानदार ना बातचीत जरूरी होनी चाहिए, जबकि अगर एतमाद और ताउन में कमी है तो इनको दूर करने की जरूरत है। एक दूसरे के इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। ये ताउन एक तरफा एजेंट्स के बजाय हकीकी शराकतदारी पर मबनी होगा। पाकिस्तान के बैन अक़वामी ताल्लुकात में एससीओ कॉन्फ्रेंस एक संग मील की हैसियत रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 27 बरस बाद पाकिस्तान में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस खित्ते के ममालिक के साथ पाकिस्तान की बहुत सी कदरें सकाफत मुश्तरक है। सकाफत का किसी भी मुल्क के लोगों और इसके सॉफ्ट इमेज के लिए बड़ा किरदार होता है। वज़ीर आज़म की तिजारत, सयाहत, सकाफत, बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर आलमी रहनुमाओं से बातचीत हुई। हम चाहते हैं तमाम मेहमान पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छा तासुर लेकर जाएं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली, सेनेट और वफाकी काबीने का इजलास कल तलब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब कर लिए। इजलास में मुमकिना तौर पर आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। सेनेट इजलास कल 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी कल तलब। काबीना के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम मुसवदे की मंजूरी दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म काबीना इजलास में तरमीमी मुसवदे के बारे में काबीना मेंबरान को भी एतमाद मिलेंगे। सेनेट में मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान मुतहरिक लाहौर आमद, सरदार जरदारी और बिलावल भुट्टो भी लाहौर पहुंच गए। फजल रहमान मुस्लिम लीग नून के सरबरा मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ आज अपने इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में शाइया भी देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत करेंगे। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी और JUI में आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक हुआ था। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से आज PTI रहनुमाओं से मुलाकात करूंगा। कोशिश करेंगे इस बिल पर ऐसा इत्तफाक राय पैदा किया जाए और आईनी तरमीम मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर हो। हमें अपने जहन को तब्दील करना होगा। एससीओ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद बड़ी कामयाबी है। सिंध के सूबाई वजीर इत्तलात शरजील मेमन का तकरीब से खिताब।
कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है, महंगाई के खात्मे के लिए सबने मिलकर किरदार अदा करना होगा। तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम, बानी पीटीआई की रिहाई और दीगर मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज। पेशावर के असम्बली चौक में एहतजाजी कैंप लगाया गया। खैबर रोड बंद, मुजाहिरीन की रेड जोन की तरफ पेशकदमी। रेड जोन के गेट जबरदस्ती खोलने की कोशिश पर हालात कशीदा, रेड जोन मुकम्मल बंद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बानी पीटीआई का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की लिस्ट से बाहर। निजी कॉलेज में तालिबा से ज्यादती की झूठी दास्तान घड़ी गई। ऐसी बात का इशू बनाया गया जिसका वजूद ही नहीं था। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इस दहशतगर्द जमात ने वाक़े को इंतशार के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया गया और जिस गार्ड पर इल्जाम लगा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। साजिश के पीछे कौन है अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस जमात ने पहले कहानी घड़ी, इल्जाम लगाया, फिर विक्टिम तलाश करते रहे। 10 अक्टूबर को वाकया रोनमा होने का कहा गया। एक लड़की का नाम सामने आया जो 2 तारीख से अस्पताल के आईसीयू में थी, जबकि इस बच्ची की वालिदा ने तरदीद कर दी। इसका कोई गवाही नहीं है क्योंकि कोई वाकया हुआ ही नहीं। वो बच्ची रेप की नहीं बल्कि घटिया सियासत की विक्टिम है। बेटियां, माएं और बहनें सांझी होती हैं। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन जिम्मेदारी।